हाय एवरीवन, आई होप सब बढ़िया है और सब बढ़िया है। तो बढ़ते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 18 में और इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म होता है। हमारा जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो होता है ख़त्म, क्योंकि ये है लास्ट क्वेश्चन। वन मोर थिंग, अगला चैप्टर चालू होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर चाहते हो कोई और हो तो आप बस कमेंट कर देना। मैंने पिछली वीडियोस में भी पूछा है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर दो, अदरवाइज मैं चालू करूँगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा इसमें भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है साथ ही साथ। ठीक है, तो मैं ये चालू करने वाला हूँ और बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा खत्म होने वाला है। कुछ और चैप्टर चाहिए तो कमेंट करें। ठीक है, तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि वी नीड टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये चार ने हमें रिएक्शंस दे रखी इलेक्ट्रोलिसिस सेल के अंदर जो हो रही है और हमें प्रिडिक्ट करना है प्रोडक्ट। ठीक है, ये कुछ पार्ट मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि ये दोनों थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, और इसमें लिखना ज़्यादा था तो मैंने कहा लिख देता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देंगे आपको। और जो ये दो पार्ट है इनको मैं समझा दूंगा। ठीक है, दो पार्ट में लिख दिए क्योंकि कुछ इतना लिखता मैंने कहा पहले ही लिख देता, टाइम वेस्ट करना फालतू का। पर इसे समझाने से पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में समझाता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है। ठीक है, अगर आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है तो आप स्किप कर दो ये पार्ट, जिसको नहीं पता वो ध्यान दे जरा इधर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। ठीक, देखिए इधर ये एक सेल है, इसके अंदर होगा हमारा सोल्यूशन। ठीक है, और इसमें लगे होंगे हमारे इलेक्ट्रोड। जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है उसके अंदर हमारे दो सेल होते हैं, ध्यान हो आपको, जो कि सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होते हैं और इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं। बट दिस इलेक्ट्रोलिसिस सेल के अंदर हमारे एक ही सेल होता है जिसके अंदर हमारे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, वन थिंग। नाउ सेकंड थिंग, एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। ठीक है, और जो नेगेटिव होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, और जो पॉजिटिव होता है उसे हम कहते हैं एनोड। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोलिसिस सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोडक्ट हमारे मिलेंगे। फर्स्ट थिंग, जो इलेक्ट्रोलिसिस सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अप्लाई करेंगे करंट। पहले यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे करंट। उस करंट अप्लाई करने से क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे ए बी सोल्यूशन है, ए प्लस बी माइनस। ठीक है, जैसे हम करंट पास करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे ए प्लस में और बी माइनस में। ठीक है, अब जैसे ये डिसोसिएट होंगे, क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे तो ये अपने रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि जो ए प्लस होगा ये पॉजिटिव है तो ये कैथोड पे अट्रैक्ट होगा, समझ रहे। और ये बी नेगेटिव है जो कि राइट, तो ये जाएगा एनोड के पास। इस तरीके से पूरा गेम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा करंट हम पास करेंगे, जो सोल्यूशन होगा वो डिसोसिएट होगा तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, कटायन और एनायन, राइट। और जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड के पास जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो एनोड के पास जाएगा। ठीक है, अब जो कैथोड के पास जाएगा, जो पार्टिकल जाएगा उसे हम कहते हैं कटायन, कैट आयन। और जो जाता है एनोड के पास उसे हम कहते हैं अनायन। ठीक है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कैथोड नेगेटिव होता है पर कटायन पॉजिटिव होते हैं। वैसे ही एनोड पॉजिटिव होता है बट अनायन नेगेटिव होते हैं। बट कंसेप्ट समझ में आया कि जो पार्टिकल कैथोड के पास जाता है, कैथोड हमारा नेगेटिव होता है, और जो पार्टिकल कैथोड के पास जाएगा उसी को तो हम कटायन कहेंगे, और जो नेगेटिव के पास जाता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए कटायन पॉजिटिव को हम कहते हैं। जो नेगेटिव के पास जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा, और पॉजिटिव हमारा एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, तो जो नेगेटिव होगा उससे हम कहेंगे अनायन। करेक्ट है, समझ गए यहाँ पे इतना। अब ये पार्ट तो सिंपल है। दिक्कत तब आती है जब इसके अंदर दो टाइप के हमारे इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे कि ए प्लस में बी नेगेटिव भी और सी माइनस और डी माइनस भी इसके अंदर। दूसरा अगर ले लेता हूँ सी माइनस और डी माइनस भी। अब ये दो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, अब जैसे ही करंट पास होगा तो ये दोनों भी डिसोसिएट होंगे, ये दोनों भी डिसोसिएट होंगे। ठीक है, अब सोल्यूशन जो होगा, ये सोल्यूशन है, इसके अंदर ए प्लस सी प्लस भी है, बी माइनस डी माइनस भी है। अब कैथोड के पास जाने के लिए दो दो पॉजिटिव कटायन है
और एनोड के पास आने के लिए भी दो दो नेगेटिव अनायन है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आती कन्फ्यूजन, ठीक है, और ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से खत्म होगी, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अब इन दोनों के बीच होगा कॉम्पिटिशन, जो जीतेगा वही जाके कैथोड में डिपॉजिट होगा, समझ गए। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इसमें चिपक जाएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं डिपॉजिट होना। इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन होगा, जो पहुँचेगा कैथोड पे, जो जीतेगा वो कैथोड पे जाएगा, डिपॉजिट होगा। दोनों में से कोई एक ही जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। इसी तरीके से बी माइनस और डी माइनस, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और दोनों में से कोई एक ही एनोड पे जाकर डिपॉजिट होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। ये है ओवरऑल गेम, इस जो क्वेश्चन है उसने पूछा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड, मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोड हमारा सिल्वर का है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है। नाउ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, जैसे इसने बोल दिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, इसका मतलब है कि जो AgNO3 भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है वहाँ पे। दो हो गए ना, फिर से अब दो हो गए, तो मैंने पहले ही लिख दिया इधर, ये देख सकते हैं आप, ये रहा, ये पहले पार्ट का। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं लिखना रह गया है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है वो सिल्वर है। और अगर दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसके जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड चेंज करने की वजह से भी प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, ये आपको आंसर में समझ में आएगा, देखना अभी। अब देखो इधर, अब AgNO3 Ag प्लस में और NO3 माइनस में डिसोसिएट होगा, करेक्ट नहीं, करेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट नहीं बोल दिया मैंने, ठीक है ना। इधर देखो, वाटर भी हमारा डिसोसिएट किस में होगा, H प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। दो तरीके के इसके अंदर सोल्यूशन है, दोनों इस तरीके से डिसोसिएट होंगे। नाउ जैसे मैंने कहा था कि अब कैथोड में जाने के लिए कॉम्पिटिशन हो, कैथोड नेगेटिव होता तब ये दोनों का कॉम्पिटिशन होगा, Ag प्लस और H प्लस का, दोनों में से जो जीतेगा वो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये आपकी बुक में गिवन होगा आई थिंक, ठीक है। डिस्चार्ज पोटेंशियल ये हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोड्स का, इलेक्ट्रॉनिक आयंस का, ठीक है। अब जैसे कि इधर देखो, अगर आप Ag प्लस और H प्लस में कंपेयर करोगे तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो Ag प्लस का कम होता है, और जिसका कम होगा वो जाके डिपॉजिट होगा, समझ रहे हो। Ag प्लस और H प्लस में जिसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जाके डिपॉजिट होगा। ये किसी में भी देखोगे आप, ये एनायन के केस में भी देखोगे, ये कैटायन के केस में भी देखोगे, जिसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जाके डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो कैथोड Ag प्लस और H प्लस, ठीक है, दोनों में से डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है Ag प्लस का, इसलिए वो जाके डिपॉजिट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एनायन के बीच कंपटीशन होगा, ठीक है, एनायन भी जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, एनायन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। पॉजिटिव कौन सा होता है, एनोड होता है, ठीक है, एनोड। नाउ यहाँ पे एक जो कैची पॉइंट है कि ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है इसमें, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है ना, जो NO3 माइनस होता है वो जाके इस इलेक्ट्रोड में जाके चिपकता है, इस पर अटैक करता है Ag पे। यहाँ पे OH का कोई गेम ही नहीं है। अब अगर यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता तो बात अलग होती, ठीक है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, सीधी सी बात है। और सिल्वर इलेक्ट्रोड है, क्या करता है, NO3 माइनस को एक तरीके से अट्रैक्ट कर लेता है, तो NO3 माइनस जाके सिल्वर इलेक्ट्रोड पर अटैक करता है, जिससे क्या होता है, Ag जो Ag प्लस है, तो सॉरी यहाँ पे देखो, Ag जो होता है इलेक्ट्रोड, सिल्वर का इलेक्ट्रोड, उसमें Ag होगा ना, Ag से तो रिप्रेजेंट करेंगे, सिल्वर जो होगा वो सिल्वर क्या करता है, वो सिल्वर जैसे ये इलेक्ट्रोड हमारा, ठीक है, Ag का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे ही NO3 यहाँ पे जाके अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोड पे, तो इसमें से जो सिल्वर है वो नीचे आना चालू हो जाता है सोल्यूशन के अंदर, समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ से NO3 इस पर अटैक करता है और वो यहाँ से सिल्वर आयन बाहर आते हैं। तो यहाँ देखो, तो इसमें एनोड के ऊपर कुछ डिपॉजिट नहीं हो रहा, जबकि वहाँ से निकल ही रहा है, कुछ डिपॉजिट हो ही नहीं रहा उस पर। कैथोड में क्या डिपॉजिट हो रहा है, वहाँ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, बट एनोड में क्या हो रहा है, कुछ डिपॉजिट नहीं हो रहा, जबकि वहाँ से तो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, सिल्वर, समझ रहे हो। यही लिखा हुआ यहाँ पे कि NO3 अटैक करता है सिल्वर इलेक्ट्रोड पे और वहाँ से Ag बाहर आ जाता है सोल्यूशन के अंदर। तो पहला तो ये था, समझ गए ना, आसान है। कैथोड में Ag का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है H प्लस से, इसलिए Ag जाके
कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरी तरफ सिल्वर इलेक्ट्रोड NO3 माइनस Ag जो इलेक्ट्रोड है सिल्वर इलेक्ट्रोड है उस पर अटैक करेगा, जिससे Ag जो सिल्वर है तो सोल्यूशन में आके आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना सही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वाला जो है ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा सा देखना, ये आसान है वैसे तो उससे भी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक कैच पॉइंट है सिल्वर इलेक्ट्रोड का, इसमें हमें डिस्चार्ज पोटेंशियली देखना है दोनों का और कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ देखना है डिस्चार्ज पोटेंशियल। सेम ये पार्ट तो सेम ही रहेगा Ag प्लस और H प्लस का, ठीक है। तो Ag ही डिपॉजिट होगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। Ag ही डिपॉजिट होगा। सेकेंड पॉइंट एट एनोड, यही तो यहाँ पे इतना ही अंतर है, ठीक है। अब इस केस में आपको इन दोनों का डिस्चार्ज पोटेंशियल कंपेयर करना होगा, और जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा जो OH माइनस है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है कंपेयर टू NO3 माइनस। अगर इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है कंपेयर टू NO3 माइनस, दैट मीन जो OH माइनस है वो जाके एनोड में जाके चिपकेगा। एनोड में जाके कौन चिपकेगा? OH माइनस, और कैथोड में जाके कौन चिपकेगा? Ag प्लस, ठीक है। ये होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन है वो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जैसी OH माइनस जैसे सिल्वर जाएगा Ag प्लस वो कैथोड में जाके चिपकेगा तो वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर में, प्योर सिल्वर एनोड पे, ठीक है। नाउ बट OH माइनस जैसे ही जाके टकराएगा किस पे? एनोड पे, तो क्या होगा? सबसे पहली बात वाटर में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं, थोड़े से होते हैं, ठीक है। और वहाँ से रिलीज होगी ऑक्सीजन गैस, समझ रहे हो। अब ये बैलेंस नहीं, इसे आपको बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करोगे? सिंपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप देख लेना, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 4 OH माइनस मेकिंग 2 H2O एंड 1 ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। समझ लो, ये ओवरऑल रिएक्शन है कि कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड और एनोड में क्या हो रहा है। कैथोड में हो रहा है ये, एनोड में हो रहा है ये, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है और वाटर जो हो रहा है वो नीचे आपको सोल्यूशन में जाके रह जाएगा, चला जाएगा। तो ये हो रहा ओवरऑल में। अब ये बस ध्यान रखना, ये केवल इलेक्ट्रोड चेंज करने की वजह से हुआ है। यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, सिर्फ इलेक्ट्रोड चेंज करने की वजह से प्रोडक्ट में क्या चेंजेस है। कैथोड वाला सेम था बट एनोड में चेंजेस आए। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई और वाटर बना है, यहाँ पे क्या हुआ था, सिल्वर ही बन के, सिल्वर जो आयन था वो कन्वर्ट बन रहा था, इसमें प्रोड्यूस हो रहा था, सिल्वर Ag प्लस प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। ये दोनों तो इतने ही सिंपल थे, ये थोड़े से मुश्किल थे, सिंपल नहीं कह रहा हूँ, सॉरी। अगले जो है वो आसान है, वो मैं सीधा रिएक्शन लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, है ना, वेट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसकी जो बहुत बड़ा हो रखा, इतना काफ़ी है, अब इतना काफ़ी है, ठीक है। नाउ अब देखेंगे हम सेकंड में क्या बोला इसने कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4, किसका? डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4, H2SO4 थर्ड क्वेश्चन है, राइट। अब ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, मीन्स यहाँ पे वाटर भी होगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा, ठीक है। H2SO4 कैसे में, किस में डिसोसिएट होगा? 2H प्लस और SO4 2 माइनस में, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से डिसोसिएशन होता है। और वाटर हमने पहले भी देख लिया किस में होता है, H प्लस और OH माइनस में। अब यहाँ पे कैथोड में क्या होगा डिपॉजिट, और एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा, ये सिंपल तरीके से फिर से समझा देता हूँ मैं। नाउ अब अगेन कैथोड पे कौन जाएगा? पॉजिटिव पार्टिकल्स। यहाँ पे देखो कि दोनों ही H प्लस है, तो कोई भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है, बनना H प्लस ही होता, ठीक है, जाना H प्लस ही है, कोई भी जाए। तो कैथोड वाली कन्फ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कोई भी जा सकता है। तो क्या होगा, H प्लस जाएगा और H में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि H कभी ऐसे हाइड्रोजन आइसोलेटेड हाइड्रोजन कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब भी वहाँ पे ऐसे 2 हाइड्रोजन पेयर अप करके हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और वो लिबरेट हो जाएगी, ठीक है ना। एनोड में क्या होगा, यहाँ पे है थोड़ा सा, अब इन दोनों के बीच कंपटीशन होगा कि कौन जाएगा ऊपर, दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे, और जो जीतेगा वो होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और दोनों में से जो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम है वो OH माइनस। तो सेम यहाँ पे OH माइनस
H2O प्लस ऑक्सीजन गैस, ये लिक्विड में होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरी रिएक्शन होगी इसमें भी सेम, कोई अंतर नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? समझ गया अच्छे से? कैथोड में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और वाटर जो मॉलिक्यूल है या वाटर जो होगा वापस सोल्यूशन के अंदर चले जाएगा। ठीक है, इतना सही है। जब मैं कहता हूँ ऊपर वाले दो समझ लिए तो नीचे वाले दो में कुछ दिक्कत है नहीं, सेम ही चीज़ है, कुछ अंतर नहीं। बस यहाँ पे इलेक्ट्रोड का जो फर्क था ना, वो इन दोनों को इंपॉर्टेंट बनाता है और कुछ नहीं। अब करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। अगेन कॉपर क्लोराइड किसमें टूटेगा, Cu प्लस एंड 2Cl माइनस, अगेन H2O, वो टूटेगा हमारा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, सेम चीज़। अब यहाँ पे कैथोड में क्या आएगा, एनोड पे आएगा, यही चीज़ देखनी है। कैथोड पे क्या होगा, डिपॉजिट, और एनोड पे क्या होगा, डिपॉजिट। यहाँ पे वही, अब दोनों लड़ेंगे आपस में। ठीक है, अब आपको ये चीज़ क्या है, अब ज़्यादा प्रैक्टिस करो। फर्स्ट बार या तो रटो जाके बुक में देख के, ठीक है, बुक में जाओ रटो, नहीं तो प्रैक्टिस कर लो। मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कर लोगे, 10-15 रिएक्शन देखना, 10-15 देख ली, वही पूछी जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछी जाती। 10-15 देखना, आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी होंगी, और नहीं तो क्वेश्चंस कर लेना इससे रिलेटेड, सारी चीज़ क्लियर है इसमें। ठीक है, नहीं तो जाके रटो फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। मैं कहूँगा सिंपली प्रैक्टिस कर लो, 10 से 15 क्वेश्चन इसी पे। प्रैक्टिस मत करो, रीड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका कम है। और ज़्यादातर का कंपेयर वाटर से ही होगा। किससे होगा, वाटर से ना। कॉपर यहाँ पे कैथोड पे क्या जाएंगे, ऑफकोर्स पॉजिटिव पार्टिकल्स जाएंगे। पॉजिटिव कौन से, कॉपर और हाइड्रोजन। अब जब आप कंपेयर करोगे डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो आपको पता चलेगा जो कॉपर होता है उसका कम होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो Cu प्लस, Cu2 प्लस होगा, बाय द वे प्लस नहीं होगा, 2 प्लस होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। तो कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर। नाउ एनोड में भी, यहाँ पे भी गेम थोड़ा सा उल्टा है। अभी तक हमने जितनी भी देखी ये 3, इसके अंदर क्या हो रहा है, OH जो हो रहा है वो डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो रहा था। बट इस केस में क्या होता है, जो क्लोरीन होता है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है कंपेयर टू OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं हम। तो Cl में कन्वर्ट होता है। अगेन Cl जैसे हमने हाइड्रोजन में देखा था, Cl मिलके Cl2 गैस में लिबरेट हो जाएगा, ये सॉलिड होगा। ठीक है, अब पता चल गया कैथोड में क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है। इसके में यहाँ पे जो मेन था इलेक्ट्रोड का अंतर था, ये देखना जरूरी था। और ये दोनों तो आसानी है, डिस्चार्ज पोटेंशियल कंपेयर करना और कुछ नहीं। इसमें ये थोड़ा सा था कि दोनों ही सेम है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी जाए। यहाँ पे तो कंपटीशन की बात ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग होते हैं वहाँ पे देखना पड़ता है कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो यही है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 18। कमेंट कर देना, मैं एक दिन वेट करूँगा, उससे ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, और अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चालू कर दूँगा वीडियोस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12, और ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। ये मेरा साइन है।